बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, दो तीन खबरों के साथ फिर आपके सामने हाजिर। भारत की साजिश बेनकाब हो गई। पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली देख के भारत में सफ़ा मातम मच गया। नाज़रीन, भारत ने चंद रोज़ से एक साजिश कर रहा था कि पाकिस्तान ने भारत में कोरोना वायरस को भेजने की कोशिश की है। इस दौरान उसने मकबूजा कश्मीर में कत्लो गारत के बाजार गर्म कर दिए। नहायत अहम ज़राए के मुताबिक RSS के गुंडे और भारतीय इंतहा पसंद फौजियों के रूप में मकबूजा कश्मीर गए और वहाँ गली मोहल्लों में चुन चुन के औरतों की साथ नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज़्यादती की। बच्चों को तलवारों की नोक पे मारा, जिस पर भारत मकबूजा कश्मीर के नौजवानों ने अपनी माँओं बहनों की इज्जत की हिफाजत के लिए भारतीय दरिंदा सख्त फौज पर हमले किए और उसमें उनके कई फौजियों का जानी नुकसान हुआ, जिस पर कहा जा रहा है कि भारत ने 5 अपने लोग, भारत के लोग वहाँ से भाग निकले, मकबूजा कश्मीर से भाग गए और उन्होंने कहा कि नौजवान नहते कलमा पढ़ता हुए आते हैं और हमसे हमारी ही बंदूकें चीन पर हमला कर देते हैं। भारत इस दौरान पाकिस्तान के साथ मकबूजा कश्मीर में छेड़खानी की एक साजिश कर रहा था, जिसमें अमेरिका की ये शीरबाद हासिल थी। भारत में होने वाले जुल्म सितम पाकिस्तान पर, मुसलमानों पर, अक़लियतों पर इसकी एक बड़ी निशानी थी। पाकिस्तान को मुख्तलिफ ज़राए से इतला मिली कि भारत के सर पे, मोदी के सर पे फिर जंगी जुनून सवार हो रहा है और भारत के हालात जैसे जैसे मोदी के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, उनके हालात बेकाबू हो रहे हैं, इकॉनमी उनकी बिल्कुल ज़मीन बोझ हो गई है, तो वो पाकिस्तान के साथ जंग का बहाना बनाना चाह रहा है। और इस मौके पर उसने LOC पर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी शुरू कर दी है, जिस पर पाकिस्तान ने एक हिकमत अमली बनाई कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देना। जैसे ही पाकिस्तान की हिकमत अमली की इतला भारत पहुंची तो भारतीय फौज भीगी बिल्ली बन के अपने अपने बिलों में छुप गई और मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करने की या पाकिस्तान के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की शहीद करने की तरीक़ाकार को चेंज कर दिया। भारत ये समझ बैठा था कि भारत में जो मुसलमानों पर और अक़लियत पर जुल्म सितम हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़कर दुनिया को उधर मतवज्जो कर लेगा। एक तरफ कोरोना वायरस है, लेकिन जब उसने पाकिस्तान की हिकमत अमली और तैयारी देखी पाक फौज की, तो उसे उसकी ही फौज ने, ये इंडियन दानिश्वरों का कहना है, इंडियन दफाई तजियाकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने, इंडिया और भारत ने इस मौके पर पाकिस्तान पर अटैक करने की या कोई साजिश करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि ऐसा जवाब देगा कि भारत के इंटरनल हालात बेहतर नहीं है और जंग छिड़ती है तो भारत में भारतीय फौज पर भारत के अंदर ही मुखालफत शुरू हो जाएगी और अवाम उस जंग में भारत का साथ नहीं देगी, जिसकी वजह से उसने अपने हिकमत अमली को बदल लिया। पाकिस्तान की जंगजू का ये पैगाम जब तैयारी का अमेरिका को पहुंचा तो कहा जा रहा है कि अमेरिकन अहम शख्सियत ने मोदी को टेलीफोन करके कहा कि पाकिस्तान पर हमला करने की या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिएगा, उनकी हिकमत अमली से भारत संभल नहीं पाएगा और मकबूजा कश्मीर के हालात रोज़ बरोज़ जो ख़राब हो रहे हैं वो पूरी दुनिया की नज़रों में फोकस है और भारत इस शरारत करने के चक्कर में अपने तबाही के दहाने जा सकता है। एक तरफ तो आजकल सुना है भारत डिफेंसिव हो गया, ताहम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी को जारी किए हुए है। नाज़रीन, दूसरी फरदोश आसक अवान ने धमाकेदार धमाके करती है।
इमरान खान ने मेरी इतला के मुताबिक 3 उनको फ़ोन किए हैं, 3 टेलीफोन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आप असल राजों पर पर्दा ना उठाएं। उन्होंने कहा कि मुझे शहजाद अकबर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 2 और लोगों की मौजूदगी में धमकियां दी गई कि फौरी तौर पर रिजाइन दो। उन्होंने कहा, जिस पर फरदौस आशिक ने शाउट किया और कहा कि आप सरकारी मुलाजम होकर मुझे धमकियों देने वाले होते कौन हो, तुम्हारे सारे राज मैं अफशा कर दूंगी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में जब फरदौस आशिक अमान, शहजाद अकबर और 2 और शख्सियात, मेजर आजम जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान साहब, कमरे में खामोशी छा गई जब उन्होंने शहजाद अकबर के बारे में एक अहम इंकशाफ किया। वो इंकशाफ लंदन में होने वाली एक डील के मुतल्लिक था। जब ये सारी इतलात इमरान खान साहब तक पहुंची तो इमरान खान साहब भी थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए। इस दौरान फरदौस आशिक अमान ने इमरान खान साहब से टाइम लेकर जाके सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा, ये सरकारी मुलाजम जो पब्लिक के टैक्स पेयर से पैसे लेते हैं, ये सियासतदानों को अपने जूती बनाना चाह रहे हैं, मैं इनकी धमकियों में नहीं आऊँगी। इमरान खान साहब ने उस वक्त उन्हें बड़ा समझाया बुझाया कि खुदा के लिए आप ये काम ना करें। कहा जा रहा है कि इमरान फरदौस आशिक अमान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफत करना चाह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में कितने मीडिया सेल हैं जो बगैर उनकी मिनिस्ट्री के इजाज़त के बगैर पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अख्तियार से तजावज़ कर रहे हैं। इस इंकशाफ से डर के मारे PTI का एक साथी ग्रुप खामोश हो गया और इमरान खान ने फरदौस आशिक अमान से रिक्वेस्ट की कि आप मीडिया में आने से अवॉइड करें, मैं इन सब ने जिनने आपके खिलाफ साजिश की है इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ताहम अभी तक वो कोई कार्रवाई नहीं कर सके। नाज़रीन, तीसरी अहम खबर फिर बिकने के लिए तैयार हो गई मुस्लिम लीग नून। आप कहेंगे नून लीग का बिकने के लिए क्या तैयार? 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट के लिए बिलावल भुट्टो और जरदारी ने इनकार कर दिया, किसी कीमत पर 18वीं तरमीम में हम रद्दोबदल नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से उनको धमकियां मिल रही हैं कि अगर 18वीं तरमीम में आप रद्दोबदल पर रजामंद ना हुए, आपने अमेंडमेंट में साथ ना दिया, तो सिंध हुकूमत में गवर्नर राज समेत दीगर अहम तब्दीलियां आ सकती हैं और नैब ईद के बाद अपने पंजे सिंध गाड़ेगा। बहरहाल अभी तक तो आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस धमकियों में नहीं आए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने गैर मशरूत पेशकश कर दी कि हमारे केस ख़त्म किए जाएं, हमें सियासत करने दी जाए। याद रखें नाज़रीन, 18वीं तरमीम 2010 में आसफ अली जरदारी ने तमाम सियासी जमातों को मिलाकर की थी और उसमें कोई तमाम अख्तियारात सूबों के पास चले गए थे और उससे वफाक में कुछ फाइनेंशियली मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। इमरान खान भी उस वक्त 18वीं तरमीम में हक में थे, लेकिन इमरान खान को भी मैसेज गया है कि इमरान खान साहब, अगर आपने 5 साल पूरे करने हैं तो 18वीं तरमीम के लिए भरपूर किरदार अदा करें। अब इमरान खान PTI में खुद 2 हम ख्याल लोग हो गए हैं कि हमें 18वीं तरमीम में आखिरी खत तक नहीं जाना चाहिए, और एक खुशामदी ग्रुप जो अनऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर हाउस चला रहा है उसका कहना नहीं, हमें 18वीं तरमीम में जो रद्दोबदल करना चाहिए कर गुजरना चाहिए, लेकिन हमें ये गारंटी ले लेनी चाहिए सियासी जमातों से या जिससे भी लेना चाहते हैं कि हमारे 5 साल पूरे करेंगे। अब इमरान खान इस कश्मोकश में है कि असूलों की सियासत करें या हालात की मुनासबत से डील करें। पीपल्स पार्टी ने इब्तदाई तौर पर डील से इनकार और मुस्लिम लीग नून डील के लिए बेताब बेचैन है और कह रही है कि खुदा के लिए हमें बताएं 18वीं तरमीम में जो जो आप अमेंडमेंट करते हैं हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, जिसका जिंदा सबूत 2 रोज़ कबल शहबाज शरीफ का इंटरव्यू भी है कि हम 18वीं तरमीम की बाद शिक्कों में रद्दोबदल करना चाहते हैं। बाद शिक्के क्या हैं? NFC अवार्ड है जिसके लिए तय कर लिया जाएगा। ताहम इमरान खान
इस पे बाजिद है कि वो किसी कीमत पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। लेकिन वो जो लगड़ बगड़ ग्रुप है उनके साथ मफाद परस्तों का, मौका परस्तों का, उनका एक यही है कि हाँ साहब नीवे नीवे होके हुकूमत करिए वरना मारे जावांगे। हमारे पास कोई सूरत हाल बेहतरी की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बारे में जो रिमार्क्स दे दिए हैं ये लोगों के लिए काफ़ी हैं। जहांगीर तरीन की भी दूसरी जमातों से हो रही है। बहरहाल इमरान हाँ कश्मो कश में हैं, बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं वो कोई NRO नहीं देंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले दिन ईद के बाद लगता है किसी के लिए ईद होगी और किसी के लिए मातम होंगे। ये किसके लिए होते हैं ये आने वाले वक्त में इंतज़ार करें। लेकिन सियासी महाकलाकार इस वक्त अपनी अपनी चालें, अपनी अपनी शतरंज की बसात, अपने अपने मोरे रख रहे हैं। देखते हैं कि ये कामयाब कब होगा। 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट होती है नहीं होती, लेकिन इसमें आम शहरियों को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ वफाक को बेहतर करने के लिए शायद कोई इक़दाम हो। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल अगर आप पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, तो हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों का बायस बने। और एक ख़बर जो बहुत बुरी थी मैं आपको देना नहीं चाह रहा था, असद उमर ने का दावा है कि 1,80,00,000 लोग बेरोजगार हो सकते हैं। उसका मतलब है 11 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान में हर दूसरा घर बेरोजगार का होगा। अगर हर दूसरा घर बेरोजगार का होगा तो खाना जंगी की तरफ जाएंगे। लिहाजा इमरान खान साहब इकानमी को संभालें, ज़राअत को संभालें, इंडस्ट्री को बेहतर करें, वरना याद रख लें कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, पहले बांग्लादेश अलग हुआ, अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको काम कामयाब करे। नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद।